अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। देखते ही खाने का दिल करे तो ऐसी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है, जो कि है मशरूम करी की रेसिपी। आज हम मशरूम की सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत टेस्टी। तो आइए मज़ेदार से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो तरह की मशरूम थी, एक थी गोल वाली, एक थी स्लाइस। तो हमने चॉइस की स्लाइस वाली क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी थी, इसलिए हमने कहा कि हम स्लाइस इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो कोई भी मशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से हम सरसों का ऑयल शामिल कर देंगे। तो इसमें हमने ऑयल शामिल कर दिया था आधा कप। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो ये देखिए ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे बड़ी इलायची, शामिल कर देंगे दालचीनी, शामिल कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे 3 छोटी इलायची, जीरा शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें हम अदरक लहसुन शामिल कर देंगे, कुटा हुआ 1 चम्मच अदरक लहसुन शामिल कर देंगे और इनको सौते करेंगे 1 मिनट के लिए। आप ये ग्रेवी कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर हमारा बहुत ज़बरदस्त आएगा ग्रेवी का। इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए थे, जिसको किया था फाइन चॉप, हमने इसको कर लिया है। अब इसको हम भूनेंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, जब तक अच्छी तरीके से ये हमारे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको सौते कर लिया है, ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसको हम शामिल कर देंगे टोमेटो प्यूरी। हमने ली थी 5 मीडियम साइज़ की टोमेटो, जिसको अच्छी तरीके से हमने प्यूरी बना ली थी। अगर आप चाहें तो टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें, इतनी देर तक पकाना है जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरीके से पक जाए। अब इसको कवर लगाकर पकाएंगे 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरीके से टमाटर सारे हमारे गल जाएं। देखते हैं 5 मिनट के बाद अच्छी तरीके से टमाटर हमारे सारे पक गए हैं। अब टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च शामिल कर देंगे, जिसको हमने इस तरीके से काट लिया था। ये 4 से 5 को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, अच्छी तरीके से भूनेंगे। फिर इसको कवर लगाकर पकाएंगे ताकि जो भी इसका एक्सेस वाटर हो वो ख़त्म हो जाए टमाटरों का। कवर लगाकर पकाएंगे 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच, नमक शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच जायके के मुताबिक, धनिया शामिल कर देंगे कुटा हुआ 1 बड़ा चम्मच, भुना हुआ जीरा शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले सारे टमाटर आपस में मिक्स हो जाएं। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच। आप चाहें तो जितनी रिक्वायर्ड हो पानी को उतना आप ऐड करिएगा, इससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। अब अच्छी तरीके से दोबारा इसको मिक्स कर देंगे, 2 मिनट के लिए भूनेंगे। मशरूम को हमने इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया था। मशरूम को हमने अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया था। आप चाहें तो जितने पीसेस करना चाहें उतने पीसेस कर दीजिएगा मशरूम्स के। हमने इस तरीके से मशरूम के पीसेस कर लिए हैं। अब सारे मशरूम हमने इसमें शामिल कर दिए। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और भूनेंगे 5 मिनट के लिए। सारे जो है मशरूम है वो भी हमारे पक जाए, सारे मसाले हमारे मशरूम में आ जाए। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनेगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। पाउडर शामिल कर देंगे सब्ज़ी का मसाला 1 छोटा चम्मच। अगर आपके पास सब्ज़ी का मसाला नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। गरम मसाला शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी ये हमारी रेसिपी बनेगी, यानी कि मशरूम का सालन बहुत अच्छा बनेगा। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे आधा कप। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो ग्रेवी इसमें जितना पानी ऐड करें उतना आप ऐड करिएगा। इसमें हम शामिल कर देंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ। कवर लगाकर पकाएंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। वाओ, कितनी अच्छी ये हमारी रेसिपी डन हो गई। मज़ेदार ये मशरूम मसाला हमारा रेडी हो गया सर्व करने के लिए। इसको हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म, नींबू का रस रख देंगे। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद जरूर कीजिएगा। तब तक हमें दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।